मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादा किया बताएं जरा ऑडियंस को। जाति जे करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादा किया बताएं जरा ऑडियंस को। जाति जे करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया। हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मुदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा है कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी हम जहाँ जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ, जाते हैं वहाँ, जो वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना। ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं वहाँ ट्रेन पे? होते पूरे इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है, वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने, अच्छा, ठीक है, वजीरिस्तान में इंडिया ने फैलाई हुई है, वो उनके आते हैं, ठीक है। ये जो इंडिया वाले हैं ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे पाकिस्तानी तो कोई भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा। ना पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो, अच्छा, इसलिए ये इंडिया वाले हैं ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कोई भी दहशतगर्द ना हो। अच्छा। पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है और वो इंसाफ के ऊपर चलता है। इनमें से पहली बात ये हाथ नहीं आते, क्योंकि ये हमारा मुसलमान जो हम मुसलमान होते हैं ना, ये काफिर के हाथ से मरना गवारा नहीं करते। अच्छा जी, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात, अगर ये उनके हाथ आ जाए तो बुरा सलूक करते हैं इनके साथ। तो जाहिर है जो भी कोई मुल्क दुश्मन हाथ आएगा उसके साथ बुरा ही सलूक होगा हाँ, ना? वो बुरा सलूक होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों की बात माने जिनका जिक्र कहीं भी नहीं है। अभी पुंछ के अंदर 4 इंडियन आर्मी की जो है किलिंग हुई है, 3 जो है इंजर्ड हो गए, तो वो कह रही है कि आप हमसे एक तरफ दोस्ती की बात करते हो, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, दूसरी तरफ आप हमारे आर्मी। मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उनके पास की प्रूफ नहीं है। हमने उनका जो जासूस पकड़ा है वहाँ से, ईरान से, चाबहार से, हमने प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ पकड़ा है, ठीक है। उनके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आप जानती हैं कि जो भी इनके साथ मसला बने, फर्स्ट ऑफ ऑल इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे पुंछ अटैक की, जिसमें इंडियन आर्मी के 4 ऑफिसर्स की किलिंग और इसके साथ साथ 3 ऑफिसर्स के इंजर्ड होने की खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजौरी के अंदर इस वक्त जी सर्च ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ, और उनका कहना ये है भारतीय मीडिया का कि 30 पाकिस्तानी जो है इस वक्त जो है राजौरी एरिया के अंदर जो है मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं, आवाम से बात करेंगे, पाकिस्तान के यूथ से बात करेंगे कि क्यों बार बार जो है कश्मीर और इसके अंदर होने वाले जिहाद और उसके बाद आर्मी की अटैक की जब भी बात आती है तो भारत हमेशा कहता है कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ, जाते हैं जो वो वहाँ, कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना। ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं वहाँ ट्रेन पे? होते पूरे इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है, वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने, अच्छा, ठीक है, वजीरिस्तान में इंडिया ने फैलाई हुई है, वो उनके आते हैं, ठीक है, इधर अच्छा, ठीक जी। है। तो इस तरह फिर हमारे भी उस जा किल करते हैं उनको लोग, अच्छा। काफिर लोग किल करते हैं वहाँ पे जाके। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम काफिर इस लड़ाइयों को इग्नोर करके हम ये देखें कि यार वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ये अवाम के लिए एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, और जो फौज है ये इस बात को नहीं समझती है। अच्छा, तो जी। क्या ये जो 30 पाकिस्तानियों के खिलाफ राजौरी में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये पकड़े जाएंगे? इनमें से पहली बात, ये हाथ नहीं आते, क्योंकि ये हमारा मुसलमान जो हम मुसलमान होते हैं ना, ये काफिर के हाथ से मरना गवारा नहीं करते।
अच्छा, जी, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात, अगर ये उनके हाथ आ जाए तो बुरा सलूक करते हैं इनके साथ। तो जाहिर है जो भी कोई मुल्क दुश्मन हाथ आएगा उसके साथ बुरा ही सलूक होगा हाँ, ना? वो बुरा सलूक होता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या मतलब आप क्लेम, हम फिर कहते हैं कि भाई जो है इंडिया हमसे दोस्ती नहीं चाहता, जब इस तरह की चीज़ें हमारे पाकिस्तानी साइड से होंगी तो क्या उनका दिल करेगा दोस्ती करने को? दोस्ती, पहली बात दोस्ती नहीं हो सकती। अगर दोस्ती होती ना, नहीं दोस्ती होती तो ये अलग ना होते दोनों मुल्क आपस में ये। अच्छा, जी, ठीक है। और उसके बाद यानी कि हमारे ये जो पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और ये एक जहाज़ पे जाते हैं, जहाज़ पे मकसद होता है इनका जहाज़ क्या जाने इस तरह से वो कश्मीर, आप आगे आ जाए, जिस तरह से इंडिया के डिफेंस सोर्सेज ने बताया 30 पाकिस्तानी राजौरी के अंदर जो है इस वक्त मौजूद है, पुंछ में भी अटैक हुआ, क्या इस तरह कश्मीर हम ले लेंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। हम तो जो हमारी अवाम है, उनकी अवाम है, वो तो नहीं मतलब लड़ाई में इतना वो नहीं इंटरेस्ट रखती है। हमारे इंडियन अवाम लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखती? नहीं, वो नहीं रखती है। हमारे जब भी हम मोदी की हुकूमत आती है, वो उनमें जो है ना वो बात वो खुद फैलाता है, वो खुद ये माइंड में डालता है कि वो हम उनके दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है, वो खुद डालते हैं, हम नहीं है। तो ये जो 30 पाकिस्तानी है ये राजौरी के अंदर क्या करने गए हैं? जारी बात है, वो घूमने फिरने विजिट करने गए होंगे, मतलब दूसरे मुल्कों में भी तो जाते हैं ना। वीजा लेके जाए ना, बॉर्डर क्रॉस करके गैर कानूनी तरीके से क्यों जा रहे हैं? वो भी तो और आर्मी के ऊपर अटैक करना, वो भी तो आते हैं ना, हमारी तरफ आते हैं, मतलब कि कराची में जो समुंदर के जरिए, बोर्ड के जरिए वो भी आते हैं। कोई पकड़ा गया उनका? इतने पकड़े जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो खबरों में आते हैं फिर? खबरों में नहीं आते, वो तो मतलब कि हमारी जो आर्मी है वो पकड़ लेती है। अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, मतलब जो वो इंडियन पकड़े जाते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं आते। गलती से आ जाते हैं, वो भी गलती से चलेंगे होंगे, तो ये इसमें कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। बाकी अभी पुंछ के अंदर 4 जो है किलिंग हुई है ऑफिसर्स की, और इसके साथ साथ 3 ऑफिसर जो है शदीद जख्मी हैं, तो उन पे फायरिंग किसने की होगी? हमारे जो लोग उनके ऊपर इंडियन आर्मी पे हुई है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ये लोग आते वो तो यहाँ पे जो उनका तो ये है ना, वो तो छोटी सी बात का इशू बना देते हैं। वहाँ तो परिंदा भी पाकिस्तान का चले जाए, वो कहते हैं ये भी वो ये पता नहीं कैमरे में आया, या ये इंडिया में जो है ना वो दहशतगर्दी फैलाने आया, या मतलब कि वो उसमें कैमरे लगे हुए हैं, वो इनकी बहस से बातें करते रहते हैं। आप खड़े थे, पाकिस्तानी स्टूडेंट मौजूद थे, कहते बिल्कुल जाते हैं, हम वहाँ जहाद करने जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उनके जो हिंदू लोग हैं ना वो हमें इतना लाइक नहीं करते, और जो सिख बरादरी है वो हमारे साथ ज़रूर लाइक करती है। हम उनको अच्छा समझते हैं, वो भी अच्छा समझते हैं। इनका कहना ये है कि हम अगर गए भी होंगे वहाँ पे घूमने फिरने गए होंगे, दहशतगर्दी फैलाने हम नहीं गए। ये जो इंडिया वाले हैं ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे पाकिस्तानी तो कोई भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा। ना पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो, अच्छा, इसलिए ये इंडिया वाले हैं ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कोई भी दहशतगर्द ना हो। अच्छा। पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है, और वो इंसाफ के ऊपर चलता है, और लोगों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ भी अच्छा सलूक करता है। तो ऐसा क्या करेगा पाकिस्तान? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा बिल्कुल जो है ना, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, ऐसे लगाते हैं कि पाकिस्तान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि पाकिस्तान तो काफ़ी अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। बात करें तो हर आवाम कहती है कि हम कश्मीर में जाके जिहाद करेंगे, फिर इस तरह जब हमले होंगे जाहिर बात है वो हमारा ही नाम लेंगे कि और तो कोई ईरानी तो आएंगे नहीं, अफगानी तो आएंगे नहीं, मसला तो पाकिस्तानियों को आया तो जाहिर यही कश्मीर में आएंगे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है आपकी, जाहिर उनका ज़हन भी तो फिर चलेगा ना इस बिल्कुल तरह। ऐसी बात है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कुछ लोग पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ये 30 अफराद जो पाकिस्तानी उनके बकौल है ये पकड़े जाते हैं तो मुल्क पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा? नहीं, अगर पकड़े भी जाते हैं तो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। वैसे इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये कोई और होंगे? कोई और होंगे, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। जो मुसलमान है हमारे पाकिस्तान का कोई भी है, वो दहशतगर्दी नहीं करेगा, अच्छा, किसी को बिला वजह नहीं मारेगा। और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ये कौन करा रहा है? ये हमारे मुखालिफ मुल्क ही करवा रहे हैं, मुखालिफ करवा रहे हैं, इंडिया वाले करवा रहे हैं साथ, जो चाहते हैं कि आपने कहा ना इंडिया वालों ने किया, इस तरह जब उधर होते हैं वो भी कहते हैं पाकिस्तान वालों ने किया। हम दोनों हमसाए हैं लेकिन इतनी नफरत। लेकिन जो मुसलमान है ना वो ऐसे नहीं कर सकता। मुसलमान जो है ना उनके अंदर रहम दिली होती है,
इखलाक प्यार होता है। मुसलमान ऐसे किसी से ज़्यादती नहीं करता। लेकिन मुसलमान जिहाद की बात भी तो कर रहे हैं ना, लेकिन कश्मीर में जिहाद होगा। नहीं, कश्मीर में अभी उन्होंने किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं की और ना किसी के ऊपर ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी इंशाल्लाह किसी के ऊपर कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। अच्छा, पड़ोसी के बाद इंडिया पाकिस्तान के बाद दहशतगर्दी को लेके हमारे जो ताल्लुकात है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया का ओपनली जी ये एक दावा है कि जब तक पाकिस्तानी अपने दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं कर देता तब तक इनसे दोस्ती भी नामुमकिन है। ये बात तो ठीक है कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है कि कुछ जो दहशतगर्द हैं वो इंतशार पसंद हैं। अच्छा, इंतशार पसंद जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आपस में इखलाक के साथ एक दूसरे के साथ चलें या एक दूसरे के साथ मिलकर चलें या एक दूसरे के साथ आपस में अच्छे इखलाक के साथ कारोबार करें। ये बात तो सही। इंडिया और पाकिस्तान अगर मिल जाते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात अगर इनमें बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी पावर बन सकती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस पाकिस्तानी इस वक्त जो है पुंछ के अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको लगता है कि वो पाकिस्तानी है? क्या मजाक की बात है। अब आप इंडिया की बात कर रही हैं। इंडिया वो कंट्री है कि अगर हमारा एक प्लास्टिक का बलून भी पकड़ ले तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने भेजा है। वो हमारा मुकाबले क्या होता है कि ये देखिए कि टेररिज्म हमारी ये पहचान बन चुकी है कि जी मुसलमान है टेररिज्म होगा, ये नहीं होता। आपको तहकीक की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टिगेशन करें कि आपकी जो कंट्री है वो कितनी क्राइसिस से गुजर रही है। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ठीक है, अपने अंदर झांकना चाहिए हर चीज़ को। ये नहीं कह रहा कि मैं कश्मीर 100% ट्रू है। आप देखें ना, आपने कभी नहीं सुना कि कबूतर पकड़ते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान ने भेजा है, कोई बलून पकड़ने प्लास्टिक अगर पाकिस्तान ने भेजा है। तो सारे बॉर्डर तो हमारा ही लगता है ना, जो चीज उड़ के आएगी इधर से जाएगी ना। देखिए मैम, कबूतर हो सकता है इधर से उड़ के गया, तो उसका हो सकता है इधर से उड़ के गया होगा, लेकिन लाजमी तो नहीं कि वो टेररिज्म का ऐसा ही हो। आप ये बात ना करें, आप बात करें जो बात है मसावात की। जबरदस्त। हमने कभी भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मुसलमान का क़ीदा है कि किसी भी ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचाना जिसमें रूह जान है, वो हमारे कुरान में भी नहीं है ये। तो हम ऐसे लोगों की बात माने जिनका जिक्र कहीं भी नहीं है। अभी पुंछ के अंदर 4 इंडियन आर्मी की जो है किलिंग हुई है, 3 जो है इंजर्ड हो गए। तो वो कह रही है कि आप हमसे एक तरफ दोस्ती की बात करते हो, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, दूसरी तरफ आप हमारे आर्मी। मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उनके पास की प्रूफ नहीं है। हमने उनका जो जासूस पकड़ा है वहाँ से, ईरान से, चाबहार से, हमने प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ पकड़ा है, ठीक है। उनके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आप जानती हैं कि जो भी उनके साथ मसला बने फर्स्ट ऑफ ऑल इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। उनके पास यहाँ पे भी जो होता है हम कहते हैं उन्होंने कराया, हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग प्रूफ के साथ कहते हैं। हमने जो उनका जासूस पकड़ा है, हमने जो जासूस पकड़ा है उसके पूरे हमने आलमी अदालत में उसका चर्चा हुआ है और हमारी वहाँ पे जीत भी हुई है। हम जो हमारे नेगेटिव पॉइंट है हम वो ना देखें, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट हमको देखें। हर तरफ नेगेटिव और पॉजिटिविटी होती है, लेकिन बात ये है कि जो भी बात है ना, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना तो ये मजाक की बात है, ये मजाक वाली बात होती है कि लो जी इंडिया में जो भी हुआ उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आएगा। ये बड़ी लिखी बात है। उनके बाद ये सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप देखें कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर एक प्लास्टिक का पकड़ना बलून भी तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये टेररिज्म भेजा है। बात देखिए, दोनों हमसाये के बीच ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं, इस बात ये तो बात पे एग्री करते हैं, लेकिन हमसाये बदले नहीं जाते। मैं अक्सर कहती हूँ यार ये उन्होंने भेजा या हमने भेजा, ये इल्ज़ामात वो भी लगाते हैं, ये इल्ज़ाम हम भी लगाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत या सिक्योरिटी वाले माहौल में देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। रिसेंटली अभी ज़्यादा 2 हफ्ता पहले एक इंडियन ब्लॉगर है, पंजाबी ट्रैवल कवर के, वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने पूरे पंजाब को ऑलमोस्ट कसूर को, उसके अलावा नारोवाल को, उसके अलावा जहाँ पे करतारपुर को उन्होंने कवर किया है। आप उनके व्लॉग देख लें। इसके अलावा जो भी कम्युनिटी के लोग ये इंडियन यहाँ पे आते हैं उनसे आप पूछ लें कि यार क्या वो सब चीज़ आप फील करते हो जो आप टीवी में देखते हो, ठीक। और हम इस बात को एग्री करते हैं कि हम लोग जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन अपने मफाद के लिए मुसलमान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अच्छा, इनका कहना है कि मुसलमान किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और अगर ऐसी खबर है तो वो अफवाह हो सकती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। सच है कि वो वहाँ जाके पकड़ ली हुए तो वो भी दहशतगर्द हो गया। वैसा भी जा सकते हैं ना कोई उधर बंदे, तो वैसे कैसे जा सकते हैं आप किसी मुल्क का बॉर्डर बगैर वीज़ा के, पासपोर्ट के कैसे क्रॉस? कश्मीर से किया होगा ना, इधर लाहौर से थोड़ी किया हुआ है। उधर कश्मीर से बॉर्डर क्रॉस किया होगा ना, जिस तरह हमारा KBK का बॉर्डर। बार हम पे दहशतगर्दी के इल्जाम क्यों लगाता है? तो वो उसका होगा ना, वैसे फजूल लगाते हैं। हम क्यों नहीं लगाते कि ये दहशतगर्द इधर से आते। जिस तरह गुलभूषण हमने पकड़ा था तो हमने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये है इंडिया का, तो वो कोई बड़ा दहशतगर्द पकड़े तो फिर उसका राइट है, सही बनते हैं। अगर वो कोई आम बंदे को पकड़े तो वो दहशतगर्द नहीं हो सकते। हाँ। पूरी दुनिया के अंदर एक ही चर्चा किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ही। इससे जो है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हमारे हुक्मरान इस पे काम क्यों नहीं करे, इसका रिप्लाई क्यों नहीं करे? वही ना, सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, हमारा KP का भी मसला है। उधर भी दहशतगर्दी यही हो रहे।
अब हमारे जो हुक्मरान है वो ये नहीं सोचते, अपना सोचते अपने मफाद के लिए कि इलेक्शन या ये वो, ये नहीं सोचते कि अमल में दहशतगर्दी और अमल कहाँ जा रहे, तो ये नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते, कोई भी हो तो यही करते। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर हमारा कोई स्पेसिफिक दोस्तों स्टैंड नहीं है। आपसे बात करेंगे जिस तरह से हमें बार बार जो है FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। पड़ोसियों के मुल्क में कुछ गड़बड़ी होती है, सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठोक दिया जाता है। सबसे जो मेन वजह है हमारे पंजाब के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर गरीबी है। गरीबी है? हाँ जी, गरीबी है, जिसकी बना पर जो चीज़ छोटी होती है उस पर ही दबाया जाता है। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। अगर हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे ऊपर कोई कभी भी किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जब तक हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर बंदा आगे हमें दबाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास इल्ज़ाम भी लगाएगा। ठीक है, अगर आज हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसे की तही कोई भी आगे हमारे ऊपर जो है ना किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। तो हम गरीब है, हमें हर कोई पीस रहा है या इसकी चक्की में आटे की तरह। हाँ जी, इसकी वजह यही है। अच्छा ठीक है जी, ये भी एक बात इनकी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पे अपना एक ख़ास स्टैंड लेना चाहिए ताकि दुनिया को ये क्लियर मैसेज जाए कि ना पाकिस्तानी और ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके साथ कोई सपोर्ट नहीं करी। और इंडियन आर्मी का कहना ये है कि 30 पाकिस्तानी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी जाते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं जाते। अच्छा, उनके इंडियन भी आते हैं इधर अच्छा, पाकिस्तान में। अच्छा। जो वजीरस्तान में हमले होते हैं के उनके भी आते हैं, इधर से ये भी जाते हैं, ये भी उधर करते हैं ऐसे ही। और दूसरी बात, मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति जे करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नज़र नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह, एक दिन आज़ाद होगा। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं के साथ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? मैंने सिंध में जाके देखा, उन्हें ना उनके पास ना रोटी है, ना पानी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को छत है। वो देर जितनी उनकी हैसियत है वो लोग कमा के खा रहे हैं कराची में, और कराची वाले उनकी मदद करते हैं। कराची में भी इंडियन हम गए हैं, कोई भी किसी की भी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हम कहते हैं कि जहाद करने जाएंगे, इससे तो पाकिस्तान का नाम खराब नहीं हो रहा? खराब नहीं होगा जी, ये वो करते हैं तो ये भी करते हैं। जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे फौजियों को इधर से उधर मारते हैं, रोज आए रोज शहीद होते हैं, ये भी मारते हैं, वो भी मारते हैं। दोनों एटमी ताकतें हैं। अच्छा। ये आपको पता है। अच्छा। जब भी ये सिलसिला शुरू होगा ना, तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा। आमने सामने वाला जी, ये तो चुप चुप के करने से तो मुल्क का नाम खराब हो रहा है ना। ये हुकूमत जो हुकूमत में बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हम आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। अच्छा। अंदर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स को मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये बस एवं ही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ चला देते हैं, हमें आपस में इन्होंने बदगुमान किया हुआ है। अंदर से ये सारे एक ही हैं। हम लोगों पे जुल्म हो रहा हुआ, ठीक है, अवाम पे जुल्म हो रहा है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में ये बात तो हमने भी सुनी है कि यहाँ से लोग कहते हैं हम जहाद करने जा रहे हैं, तो क्या पता ये 30 भी जहाद ही करने गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो न्यूज़ इधर चलेगी थोड़ी देर बाद वहाँ चल जाएगी, बस ऐसा ही होगा। जिसमें आप लोग हम लोग पागल हो रहे हैं, उधर की आवाम पागल हो रही है, हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है। ये बिल्कुल झूठ गया उन्होंने जी, वो खुद ही हमला करवाते हैं और खुद ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। पूरी कार्रवाई है, उनके 4 ऑफिसर्स किल हो गए हैं, साथ साथ 3 जो है इंजर्ड है। कोई खुद करा सकता है भला? जेड से बात करवाएंगे तो 2-4 मरवाएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। वो बस 30 पाकिस्तानी जो है बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, हमें खबर इतला मिली है।
झूठ बोलते हैं जी, बस कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। जो वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अच्छा, मगर इसने काम होने की कोशिश करवाएंगे तो फौज में कुछ हलचल। क्यों अक्सर मैंने लोगों को नहीं सुना कि भाई हम कश्मीर में जहाद करने जाएंगे, तो क्या पता ये जहाद हो। बहुत मुश्किल है जी, बस बातें कर सकते हैं, जाते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हाँ। हमारी हुकूमत इस तरह नहीं चाह रही। अगर हुकूमत चाहे तो इंशाल्लाह ज़रूर आलमी सतह में बात हो तो इंशाल्लाह ज़रूर हासिल हो सके। अब ये जो 30 पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं इस वक्त इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनको ढूंढा जा रहा है, वहाँ पे इंटरनेट भी मुअत्तल कर दिया गया है, तो पकड़े जाएंगे ये। देखें जी, पकड़े ही जाएंगे मुझे लगता है। और अगर पाकिस्तानी हुए और जो जैसे इंडिया कह रहा है वैसा हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा और भी नाम खराब हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हट करने वो इस्तेमाल करते हैं। नेट बंद किया है तो ज़ाहिर सी बात उन्होंने रब्ता मुंतकिल ही करना है। तो ज़ाहिर सी बात है आलमी सतह पे जो फैसला होता है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़्यादातर आप देखेंगे इंडिया के हक में जाएगा। अच्छा, जाता भी है, हम खबरें न्यूज़ वगैरह सुनते हैं। आलमी सतह पे जब जाएँ तो इंडिया को जब देखते हैं तो ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, पाकिस्तान के लीडरों को कम इज़्ज़त मिलती है। ज़्यादातर आप यूरोप के ममालिक जाएंगे, इंडियन लीडर को ज़्यादा इज्जत मिलती है, उसके काम अच्छे होंगे ना तभी लोग उसको इज्जत दे रहे हैं। बस इस तरह ही है, हमारे कुछ लीडर ही इस तरह के क्या कहें। अब ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या